गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको इस पीरियड में ग्रामर का टॉपिक समझाने जा रहा हूं, जिसमें शीर्षक है उसका सेंटेंस। सेंटेंस की जब हम बात करें तो सेंटेंस को समझने के लिए हम 3 स्टेजेस से पार होते हैं, 2 से। और पहली स्टेज जो है सेंटेंस की आती है, जिसको अल्फाबेट बोला जाता है। अल्फाबेट का जैसे कि पिछले पीरियड में हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, साउंड इज कॉल्ड अल्फाबेट। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आया था, जिसमें बोला जाता है क्या, व्हेन वी कंबाइन अल्फाबेट्स टुगेदर, जब हम अक्षरों को आपस में जोड़ते हैं, वी मेक ए वर्ड, हम एक निर्माण करते हैं किसका, शब्द का। और शब्द के बाद जो अगली चीज आती है, जिसको क्या बोला जाता है, सेंटेंस या वाक्य बोला जाता है। लेकिन सेंटेंस या वाक्य को समझने के लिए आपको कुछ चीजों को गहराई से जानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ विद्यार्थी जो होते हैं वो केवल इसकी परिभाषा को याद करते हैं, समझते नहीं हैं। और याद करने में और एक समझने में अंतर होता है कि जो चीज हम याद करते हैं उसको हम भूल जाते हैं, किंतु जिस चीज को हम समझते हैं उसको हम भूलते नहीं हैं। तो सबसे पहले समझिए कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस का अर्थ मतलब 2 चीजें चाहिए आपको सेंटेंस के लिए। सबसे पहली तो सेंस। सेंस का अर्थ होता है, सेंस का मतलब होता है अर्थ, और टेंस का मतलब होता है टाइम, या जिसे समय बोला जाता है। तो कोई भी वाक्य तभी पूर्ण हो सकता है जब उसमें 2 चीजें हो, एक अर्थ, दूसरा समय। आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर किसी वाक्य में समय है तो उसका अर्थ तो अपने आप ही बन जाता है। अब वाक्य के कुछ छोटे प्रारूप भी होते हैं, जो मैं आपको संक्षिप्त में बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये आपके आगे के पीरियड में जो आगे वीडियोस आएंगी उसमें आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा। जैसे सेंटेंस की एक छोटी इकाई आती है जिसको फ्रेज बोला जाता है। सेंटेंस की इससे भी एक छोटी इकाई आती है जिसको क्लास बोला जाता है। क्लास और फ्रेज, इन दोनों में पहली बात तो अंतर होता है। फ्रेज आपके मुहावरे होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा दांतों तले चने चबाना। आपको नहीं पता दांतों तले चने चबाना, अगर ये फ्रेज बोला जाता है तो सबके मन में एक ही विचार आता है कि चनों को खाने की बात की गई है। लेकिन अगर हम क्लास को जोड़े तो हमें पता चलता है कि इसमें खाने की बात नहीं की गई है, बल्कि किसी को परेशान करने की बात की गई है। जैसे दांतों तले चने चबाना। यहां पे आप ध्यान दीजिए, हर व्यक्ति यही सोचेगा दांतों तले चने चबाना मतलब खाने की बात की गई है। लेकिन अगर हम इसको बता दें कि चोर ने पुलिस को दांतों तले चने चबा दिए, तो हमें ये बात समझ में आएगी कि भी चोर कभी पुलिस को दांतों तले चने चबाने के लिए नहीं देगा। ये नहीं है कि चोर दुकान में से खरीदेगा और पुलिस वाले के मुंह में डाल देगा, बल्कि कहने का क्या मतलब है कि चोर ने परेशान किया है किसको, पुलिस वाले को। तो इस तरह से हम फ्रेज को समझ सकते हैं, किसके द्वारा, वाक्य के द्वारा। और वाक्य कब बनेगा, जब उसमें 2 क्लास जुड़ते हैं। क्लास आपको मालूम है कि 2 प्रकार के होते हैं। क्लास भी एक शब्दों का ही समूह होता है। क्लास आपके 2 होते हैं, सेकेंडरी क्लास और प्राइमरी क्लास, जो इसको हम अगले पीरियड में डिस्कस करेंगे। अब बात कर रहे थे हम किसकी, सेंटेंस की। तो सेंटेंस में आपको वाक्य में समझ में आया कि 2 चीजें चाहिए हमें, समय और अर्थ। अब बात आती है कि वाक्य में क्या क्या होता है। जैसे व्यक्ति की बात करें आप, व्यक्ति में क्या क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बेटा, पार्ट्स ऑफ बॉडी, हैंड, लेग, ईयर, नोज, ये सब क्या है,
व्यक्ति के हिस्से होते हैं जिनको जोड़ने से एक व्यक्ति का निर्माण होता है और आप स्पष्ट रूप में बता सकते हो कि ये व्यक्ति है। वैसे ही सेंटेंस या वाक्य के हिस्से होते हैं जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप जब किसी भी टाइटल को एनालाइज करो, किसी भी शीर्षक को समझो, चाहे वो चैप्टर हो, चाहे ग्रामर हो, कुछ भी हो, उसको समझने के पहले, चैप्टर में जाने से पहले आपको टाइटल पे फोकस करना चाहिए। अगर आप टाइटल को समझ जाते हो तो वो आपका 30 से 35% जो ऑथर की थीम होती है, कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको समझ में आ जाता है। जैसे हम बात करें पार्ट्स, पार्ट्स आप सबको मालूम है क्या होते हैं? हिस्से। क्या होते हैं? हिस्से। ऑफ का मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन है बेटा, ऑफ। ऑफ का मतलब के। किसके? स्पीच क्या होता है? जो हम बात बोलते हैं या जो हम वाक्य बोलते हैं या जो हम भाषण देते हैं। यानी कि एक बात के या एक वाक्य के क्या क्या हिस्से होते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहली चीज आपके सामने आती है जिसको बोला जाता है क्या? नाउन। क्या बोला जाता है? नाउन। नाउन क्या होता है बेटा? नाउन आप सबको मालूम है, जो भी मेरे इस लेसन वीडियो को देख रहे हैं उन सब का कुछ ना कुछ तो एक होगा। क्या? नाम। क्या? नाउन। नाउन क्या होता है? एक नाम होता है। किसका? किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? भी संज्ञा। क्या बोला जाता है? संज्ञा। संज्ञा क्या है? नाउन है। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए, आपका नाम जो है वही हिंदी में होगा और वही इंग्लिश में होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब आप लैंग्वेज की या भाषा की बात करते हो तो उसका हिंदी में कुछ नाम हो सकता है, संस्कृत में कुछ नाम हो सकता है और इंग्लिश में कुछ नाम अलग हो सकता है। जैसे कि आपका संज्ञा की है, संज्ञा किसमें हुआ? आपका हिंदी में। वैसे ही संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। इज दैट क्लियर? आगे चलते हुए हम सबसे पहले पकड़ते हैं किसको? संज्ञा को। संज्ञा को यूटिलाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि संज्ञा क्या होती है। भाई, संज्ञा किसी भी वस्तु का नाम, सॉरी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम। जैसे आपका नाम है, आपके मम्मी पापा का नाम है, आपके भाई का नाम, आपकी बहन का नाम है, आपके दादा का नाम है, दादी जी का नाम है, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके संज्ञा कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? इसके अलावा स्थान। स्थान आप सबको मालूम है, आपका गांव जहां पे आप रहते हैं वो क्या है? स्थान है। आपका स्कूल जहां पे आप पढ़ते हैं वो क्या है? स्थान है। जिस जिले में आप रह रहे हो वो क्या है? स्थान है। और जिला कहां पे है? देश में। वो क्या है? स्थान है। और संसार क्या है? स्थान। तो जो स्थान का नाम होता है वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। वैसे ही आगे चलते हुए जो वस्तु होती है या जो चीजें होती हैं जिनको हम यूज करते हैं, जैसे कॉपी, पेंसिल, टिफिन, बैग, ये सब क्या है? वस्तुएं हैं जो आपकी संज्ञा कहलाती है। अब अगर हम इसे ट्रांसलेट करें तो संज्ञा का क्या बन गया बेटा? नाउन। तो नाउन क्या होगा? नेम ऑफ पर्सन। व्यक्ति का क्या बन गया? पर्सन। व्यक्ति का क्या बन गया? पर्सन। यानी कि जो व्यक्ति का नाम होगा, पर्सन का नाम होगा, वो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। स्थान, स्थान को क्या बोला जाता है? प्लेस। स्थान का नाम क्या कहलाएगा? आपका नाउन कहलाएगा। और वस्तु थिंग। वस्तु क्या कहलाएगी? थिंग। इसका मतलब नाउन की डेफिनेशन जैसे आपने हिंदी में बनाई, हिंदी में संज्ञा की परिभाषा क्या बनी? व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जो नाम होता है वो संज्ञा कहलाता है। वैसे ही नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ये डेफिनेशन होती है किसकी?
नाउन की। आगे चलते हुए जो हमारा टॉपिक आता है नाउन का ही, जिसको बोला जाता है टाइप्स ऑफ नाउन। क्या बोला जाता है? टाइप्स ऑफ नाउन। अब देखिए आपके सामने टाइप्स ऑफ नाउन में कौन कौन से आते हैं, जिसको पहला जो है बोला जाता है क्या? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है बेटा? जो उचित रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब जो सिंपल डेफिनेशन है आपकी नाउन की भी, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जो नाम होता है वो नाउन, प्रॉपर नाउन या नाउन कहलाता है। इनडायरेक्टली वे में से आप समझ सकते हो कि जो कॉमन नाउन होता है, या सॉरी जो सिंपल नाउन है, उसी को प्रॉपर नाउन बोला जाता है। दूसरा है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन वो होता है, जैसे आपको मालूम है कलेक्ट क्या होता है? चुनना। कलेक्टिव चुनिंदा जो है, आर्मी हुई, एयरफोर्स हुई, मिलिट्री हुई, नेवी हुई, ये सब क्या है? इसमें चुनिंदा व्यक्ति होते हैं, चुने हुए व्यक्ति होते हैं, ये चुने हुए समूह होते हैं, जिनको कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। ठीक है। तीसरा है आपका मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन वे चीजें होती हैं जिनके द्वारा दूसरी चीजों का निर्माण होता है, जैसे गहने। गहने किससे बनते हैं? सोने से। तो सोना जो है वो क्या हुआ? मटीरियल नाउन हुआ, क्योंकि उससे आभूषण का निर्माण होता है। इसी में आगे चलते हुए जो आपका प्रकार आता है, जिसको बोला जाता है क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोला जाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन तो क्या हुआ? किसी भी स्थान का नाम हो सकता है, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? चुनिंदा तौर पे जिनको चुने हुए को, जो चुने हुए जो नाम होते हैं, जिनको कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। मटीरियल नाउन क्या हुआ? ऐसी वस्तुएं जिनसे दूसरी वस्तुओं का निर्माण होता है, जिन्हें वस्तुवाचक संज्ञा कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं बेटा? जिन्हें आप देख नहीं सकते, जिन्हें आप महसूस कर सकते हो, जैसे सोल, ब्रेवरी, हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्सेट्रा। ये सब देखिए, एयर, और भी आप बता सकते हो, एयर, ब्यूटीफुल, एक्सेट्रा। कि भाई हम इन्हें देख नहीं सकते पर इन्हें महसूस कर सकते हैं। आत्मा सबके अंदर होती है, किसी ने देखा नहीं, कैसी होती है? छोटी होती है, बड़ी होती है, क्या साइज होता है आपको नहीं पता, लेकिन होती जरूर है। ब्रेवरी, बहादुर, देखते हो आप कैसा बहादुर है, उसके गुणों से महसूस करते हो आप, यू फील इट। हैप्पीनेस आप सबको मालूम है, खुशी, उसके हाव भाव, एक्सप्रेशन से आपको पता चलता है। सैडनेस भी एक्सप्रेशंस के द्वारा प्रकट होती है। एयर, जीवित रहने के लिए हमें आवश्यकता होती है किसकी? एयर की, लेकिन हम आकृति नहीं बता सकते, सुंदर है, बदसूरत है, छोटी है, लंबी है, बड़ी है, कुछ नहीं बताया जा सकता। वैसे ही चीज है सुंदरता या ब्यूटीफुल। ये सब आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। मटेरियल नाउन में आप बता सकते हो जो आपके रबर है, कॉपर है, या गोल्ड इत्यादि, सिल्वर, एल्यूमिनियम इत्यादि को आप बता सकते हो। कलेक्टिव नाउन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी इत्यादि को बता सकते हो। प्रॉपर नाउन जो आपके उचित तौर पे प्रयोग किए जाते हैं, उनको डिटेल में बता सकते हो। ये था आपके आज का विषय नाउन के बारे में और सेंटेंस के बारे में। मैं अंत में उम्मीद करता हूं कि आपको जो समझाया है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई त्रुटि या कमी हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर आपको अच्छा पढ़ाया लगा हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने व्यू को रखें। देखिए YouTube चैनल से मेरा पहला लिंक है,
मैं इतना इस चीज से प्रभावित नहीं हूँ। अगर कोई त्रुटि या कमी हो तो आप समय समय पे मेरा दिशा निर्देश करें। धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।